नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो शुरुआती समय में भी हमने समझा था कि कंप्यूटर क्योंकि एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया था कि हर वो मशीनरी या वो वातावरण या वो प्रणाली जहां पर कई सारे पार्ट्स मिलकर एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम करते हो। यूं समझ लीजिए कि सिस्टम में कभी भी सिंगल पार्ट काम नहीं करता। सिस्टम का मतलब प्रणाली से है। हर वो वातावरण, हर वो मशीनरी जहां पर कई सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हो, उस प्रणाली को सिस्टम कहा जाता है। अब क्योंकि कंप्यूटर को भी कंप्यूटर सिस्टम मैं बता चुका हूं इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में इनफैक्ट कंप्यूटर नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। कंप्यूटर में कई सारे पार्ट्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, मॉनिटर वगैरह कई सारे पार्ट्स मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करते हुए, कोऑपरेट करते हुए वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो कहीं ना कहीं हमने हार्डवेयर पे फोकस करके पढ़े। हमने रैम के बारे में पढ़ा, हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा या प्रिंटर के बारे में पढ़ा, स्पीकर वगैरह के बारे में पढ़ा। ये सब पार्ट्स हार्डवेयर थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं, कंप्यूटर सिस्टम के वो भाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, विजुअली जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम ऑपरेट भी करते हैं, चलाते हैं, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर के ये पार्ट्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली दो मेन पार्ट्स की बात करें तो हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी कैटेगरी कहलाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होते ही जैसे ही आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑन करा, ना तो आपके सामने डायरेक्ट एमएस वर्ड आता है, ना डायरेक्ट एक्सेल आता है, ना टेली आता है, ना कोई और प्रोग्राम आता है। कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, इट यूजुअली टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू टेक स्टार्ट। ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लेता है। थोड़ा सा समय लेने के बाद एक डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है और वहां पे जाकर के वो इसकी प्रोसेसिंग, यूं कहें प्रोसेसिंग तो हालांकि चलती रहती है, लेकिन एक तरह से वो आपके सामने आके न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ा हो जाता है और उस जगह की सहायता से, उस डेस्कटॉप की सहायता से आप अलग अलग प्रोग्राम जैसे टेली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह को ओपन करते हैं। कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि जब आपने कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करा तो आप डायरेक्ट किसी प्रोग्राम तक नहीं पहुंचे। सबसे पहले विंडोज आपके सामने आया और विंडोज की सहायता से आप दूसरे प्रोग्रामों तक जा रहे हैं। तो जो हमारे सामने सबसे पहले आया विंडोज, उस परिस्थिति में विंडोज की भूमिका है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यहां पर आप यूं समझ लीजिए कि विंडोज ही केवल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। जब आप मोबाइल स्टार्ट करते हो तो मोबाइल स्टार्ट करते से ही डायरेक्ट कोई ऐप ओपन नहीं होती है। जब आप मोबाइल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गूगल आपके सामने आता है, गूगल एंड्रॉइड आपके सामने आता है, एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। फाइनली उस प्लेटफॉर्म की सहायता से आप एसएमएस पे जाते हो या व्हाट्सएप ओपन करते हैं या जो भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आप ओपन करते हैं। कुल मिला के डायरेक्ट कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले जो आपके सामने सॉफ्टवेयर आता है वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यदि आपके मोबाइल में गूगल एंड्रॉइड है तो मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर गूगल एंड्रॉइड कहलाएगा। अगर आपका एप्पल का मोबाइल है तो एप्पल का मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर iOS कहलाएगा। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में लिनक्स डला हुआ है, यूनिक्स है या विंडोज है, तो कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने पे अगर वो विंडोज के माध्यम से स्टार्ट हो रहा है, वो यूनिक्स के माध्यम से या लिनक्स के माध्यम से स्टार्ट हो रहा है, वो जो जिसके भी माध्यम से शुरुआत लेगा, स्टार्ट लेगा, उसकी भूमिका होगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपीयरेंस पहले होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद अब आप जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, आप टेली स्टार्ट करेंगे, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वो कहलाएगा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूं समझ लीजिए कि बेसिकली हम जिन प्रोग्रामों पे काम करते हैं, जैसे हम वर्ड को यूज करते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, लेटर्स तैयार करने के लिए, या एक्सेल को हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए,
टेली का हम यूज करते हैं अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, या फोटोशॉप का यूज करते हैं फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो हम बेसिकली ऑपरेशंस करने के लिए प्रोग्राम्स की सहायता लेते हैं, और ये प्रोग्राम्स ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जो प्रोग्राम्स हम बेसिकली जिन पर वर्क करते हैं, ऑल दीज प्रोग्राम्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स तक पहुंचने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की हम सहायता लेते हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की हम हेल्प लेते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। यही बात यहां पर नीचे बताई गई है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ये देखिए कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उन अलग अलग प्रोग्राम्स तक पहुंचने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स तक पहुंचाने का काम इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। हम यूं कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाता है। फिर से समझ लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाता है जहां पर रहकर हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, और क्लोज करने के बाद भी हम इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही वापस आते हैं। यहीं से हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं और प्रोग्राम से वापस आने के बाद यही जगह हमको वापस मिलती है। अब इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्यों बोला जाता है? तो पहली बात तो ये समझ में आपको आ चुकी होगी कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद सिस्टम सबसे पहले इसे ही इनिशिएट करता है किसी भी दूसरे प्रोग्राम को चलाने से पहले, संभवतः इसलिए इसका नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकेंडली, सिस्टम से रिलेटेड जितने भी तरह के माइनर या मेजर ऑपरेशंस होते हैं वो करने की परमिशन हमको यही सिस्टम सॉफ्टवेयर ही देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना हो तो यूजुअली हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता लेंगे। अगर आपको पार्टीशंस देखने हो, पार्टीशंस पे डिफ्रेगमेंटेशन करना हो, छोटे मोटे सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होंगे वो यूजुअली हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। यही चीज मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही श्रेणी है, उसी का मुख्य प्रकार है। यह किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है। यूं समझ लीजिए कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे फोटोशॉप नहीं होगा तो हम शायद फोटो एडिटिंग ना कर पाए, अगर हमारे सिस्टम पे टेली नहीं होगी तो शायद हम अकाउंटिंग ना कर पाए, या टेली इसका कोई काम ना कर पाए। हालांकि टेली के सब्सटीट्यूट दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, हम उनकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन सिस्टम तो चलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है तो हम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम तो चलेगा। कोरल ड्रॉ नहीं है तो हम कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम चलेगा। MS ऑफिस नहीं है तो हम MS ऑफिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम तो चलेगा। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप बिलीव कीजिए सिस्टम स्टार्ट ही नहीं लेगा। तो यूं समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम में होना मैंडेटरी माना जाता है। यही बात यहां पर बताई गई है। माइक्रोसॉफ्ट क्षेत्र में आज जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाए गए हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में कई सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसा मैंने पहले आपको बताया, यूनिक्स, लाइनक्स है, गूगल मोबाइल की हम बात करें तो गूगल एंड्रॉयड है, या फिर इसके अलावा iOS है। तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अभी के टाइम में सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ज्यादा जगह आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलेगा। रीजन उसका ये है क्योंकि उसका यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होने के अलावा एक बात यह भी है कि इसका एक्सपोजर हमारे सामने बहुत ज्यादा हुआ है। एक्सपोजर होने का मतलब आप ऑफिस में देखते हैं आपको विंडोज दिखता है, कॉलेज में देखते हैं यूजुअली हमको विंडोज दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको आसपास में विंडोज दिखाई देता है, तो उसका एक्सपोजर हमारे लिए ज्यादा है, तो हम भी कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं कि ठीक है हम भी विंडोज यूज करेंगे। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसके अलावा भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जैसा मैंने पहले बताया था, एंड्रॉइड हुआ या हाइको हुआ, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा आपको फाइल्स या फोल्डर्स क्रिएट करने हो, और जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग ऑपरेशंस करना बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। हालांकि कई सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेवेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर which belongs to the operations of the computer system। यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के मैनेजमेंट से संबंधित माना जाता है। तो अभी आपने समझ लिया कि सॉफ्टवेयर
कि हालांकि कई सारे प्रकार होते हैं, जिससे अभी हम आगे चल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेसिकली जो मुझे आपको बताना था वो ये था कि सॉफ्टवेयर में शुरुआती दो कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बॉटम लाइन कंक्लूजन ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने पे जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारे सामने इंटरेक्ट होगा, जो हमारे सामने आएगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और फिर उस सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से आप जो भी दूसरे प्रोग्राम्स पे जाओगे, एप्लीकेशन को ओपन करोगे, प्रोग्राम्स को ओपन करोगे, वो सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।